अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो सोलर सिस्टम के मुतल्लिक़ है। आज हम बात करेंगे 24 वोल्ट के सोलर सिस्टम के ऊपर। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, पिछले साल हमने पोली के 4 पैनल लगाए थे हमने वर्कशॉप में, तो ये बहुत अच्छा काम दे रहे थे। तो इस बार जो है वो हम 2 और पैनल लेके आए हैं 24 वोल्ट के मोनो टेक्नोलॉजी में, तो वो भी हम जो है वो वर्कशॉप में लगाने हैं। तो ये पैनल जो है वो पोली के पहले से लगाए हुए हैं और ये पैनल जो है वो बहुत अच्छा काम दे रहे हैं हमें। ये लॉट का माल है, बाहर से जो ब्रांडेड माल आता है ये वो पैनल हैं और इनका बैकअप और इनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और इसीलिए इस बार भी हमें वो कुछ पैनल मिले हैं, तो उनमें से हम 2 पैनल जो है वो हम अपने लिए लगाने लगे हैं और ये वर्कशॉप में हमने लगाने हैं अपने। ये 24 वोल्ट के पैनल हैं और 250 वाट में है। और इसके मतलब जो इनकी फ़िटिंग है और इनका जो रिज़ल्ट है वो भी हम आपको बताएंगे एंड पे। और इसका इनके एम्पेयर जो हैं वो कितने एम्पेयर एक पैनल निकालता है वो भी आपको बताएंगे। पहले हमने 4 पैनल लगाए थे पोली के और साथ 2 पैनल 150 वाट के थे, तो उनको हमने जो है वो सीरीज़ में लगा के तो उनको 24 वोल्ट बनाया था। और ये पैनल जो है वो ये 24 वोल्ट के हैं और ज़ाहिर है इनको पैनल में लगेंगे, तो ये हम इनकी फ़िटिंग वगैरह करते हैं और इनका स्टैंड जो है वो इनके साथ फिक्स करते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है वो चीज़ें तैयार की हुई मिलती हैं बाज़ार से, जैसे इनके स्टैंड वगैरह जो हैं, लेकिन हम जो है वो अपने हिसाब से इनके स्टैंड जो है वो लगाते हैं। और ये हम एलुमिनियम का स्टैंड जो है उनके साथ इस्तेमाल करते हैं और इनको जो एलुमिनियम का एंगल जो है वो उसको काट के इस तरह से ये आप देख रहे हैं, तो इस तरह से हम इसका स्टैंड जो है वो तैयार करेंगे। और इन बारी आती है इनको जंक्शन बॉक्स में, तो इनका एक जो है वो जंक्शन बॉक्स के अंदर जो इनके डायोड लगे हैं ये टोटली 3 है। जो फेक पैनल होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा इतने ज़्यादा डायोड लगे, तकरीबन 20 से 25 डायोड लगाए होते हैं, लेकिन ओरिजिनल पैनल के अंदर टोटली 3 से 4 डायोड लगे होते हैं 24 वोल्ट के पैनल के अंदर। और इसकी जो वायर जो है वो दोनों ब्लैक होती हैं और छोटा सा इसका जंक्शन बॉक्स होता है। और जो इनकी दोनों वायर होती हैं वो दोनों ब्लैक में होती हैं और इनको जब हम काटते हैं तो इसके अंदर से प्योर जो है वो सिल्वर कॉपर निकलता है। और जब उनको थोड़ा सा इसकी पॉलिश साफ़ करते हैं तो फिर इनके नीचे से प्योर कॉपर जो है वो निकलता है। तो अभी हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं और वीडियो को मैं थोड़ा सा तेज़ करता हूँ और इसको हम कंप्लीट करते हैं इसके स्टैंड को। फिर नेक्स्ट जो है वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमने इनकी फ़िटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी ग्राउंडिंग रहती है, इसको छत के अंदर ग्राउंड करना है अभी हमने, लेकिन अभी हम इनके एम्पेयर जो है वो चेक करते हैं। अभी तकरीबन जो है वो 4:30 का टाइम है, तो हमारे पास एम्पेयर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कितने आ रहे हैं। अभी इनको थोड़ा सा हम मूव करेंगे ताकि जहाँ पर इनके एम्पेयर जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पर इसको फ़िटिंग करेंगे इसकी। तो ये देखिए हमारे पास जो है तकरीबन 8 से 8.5 एम्पेयर जो एक पैनल है दे रहा है। तो उसके बाद हम दूसरे पैनल के एम्पेयर चेक करेंगे। तो इसका जो इसकी सेटिंग जो है वो तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट जो है वो इसका आपने तकरीबन जो है वो 10 इंच फ्रंट जो है वो इसकी हाइट रखनी है और इसकी बैक जो है वो तकरीबन आपने 3 फीट जो है वो इसकी बैक रखनी है। तो ये उस वक्त जो है वो आपको तकरीबन अच्छा इसका जो है वो एंगल जो है बनेगा, तो जहाँ पर हमने इसकी फ़िटिंग की है। तो ये देखिए दूसरे पैनल के जो एम्पेयर हैं वो
8.5 एम्पेयर दे रहा है ये। तो दोस्तों अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो अभी हम इनके कनेक्शन करते हैं। जो पहले हमने मेन वायर डाली थी वो 16 mm की वायर थी वो, और अब जो है वो या इस पैनल से दूसरे पैनल तक का फासला जो है वो तकरीबन 3 मीटर का है। तो इसके लिए हमने 10 mm की वायर जो है इस्तेमाल की है। कोशिश करें कि आप प्योर कॉपर में जो है वो कम से कम जो है वो 10 mm की वायर जो है वो इस्तेमाल करें। अभी हम इनके कनेक्शन करते हैं। हमने इनके कनेक्शन जो है वो पैरेलल में करने हैं, क्योंकि हमारा 24 वोल्ट का सेटअप है और 24 वोल्ट के ही हमारे पैनल है। तो हमने इसको सीरीज़ में नहीं लगाना। अभी हमने इनको पैरेलल में इनके कनेक्शन करने हैं। प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस की वायर जो है वो हमने इसके साथ अच्छी तरह से जो है वो ज्वाइंट करनी है। अगर तो आपके पास जो है वो कनेक्टर हैं तो कनेक्टर आप यूज़ कर लें। तो हम जो है वो पहले तो एक जगह पर सेटअप लगाया था, वहाँ पर हमने कनेक्टर यूज़ किए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको वैसे ही इसको ज्वाइंट करेंगे और इसके बाद इसकी सोल्डरिंग करेंगे। इसको सोल्ड करेंगे ताकि इसके ऊपर अगर बारिश वगैरह या ओस वगैरह की नमी की वजह से इस पर जो है वो कार्बन ना आए। तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो इसको ज्वाइंट करना है ताकि किसी किस्म की लूजिंग ना रहे। जो है वो सिल्वर कलर की पॉलिश जो है वो हमने थोड़ी सी हटाई है, तो नीचे से प्योर कॉपर निकला है। तो ये देखें, अभी हम इनके जो कनेक्शन जो है वो इनके ऊपर जो है वो सोल्डिंग करेंगे और इसकी फ़िटिंग जो है वो फिटिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। हमने इनको ज़मीन के अंदर जो है वो इनकी ग्राउंडिंग जो है वो कर ली है। तो अभी जो ग्राउंडिंग के बाद जो हमने इनकी सोल्डरिंग करनी है, तो ग्राउंडिंग जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि किसी किस्म की तेज़ आंधी तूफ़ान की वजह से जो है वो हमारे पैनल जो है वो डैमेज ना हो। अच्छे वाले रॉयल वोल्ट जो है वो अपने यूज़ करने हैं। दोस्तों हमारी सोल्डरिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि पहले जो मैंने पैनल लगाए थे उसके ऊपर मैं 4 पैनल लगे थे और 4 पैनल हमारे पास 24 वोल्ट के लगे थे और 2 पैनल 150 वाट के लगे थे। तो ये कह लें कि हमारे पास 5 पैनल जो है वो 24 वोल्ट के लगे थे। तो उसके ऊपर मैं जो तकरीबन जो है वो 6 फ़ैन जो है वो इस्तेमाल करता था। एसी फ़ैन जो है वो सीलिंग फ़ैन, और उसके अलावा तकरीबन 15 एलईडी जो है वो इस्तेमाल होती थी वर्कशॉप के अंदर। तो जैसे ही हम ये 2 और पैनल लगा रहे हैं तो इनका जो हमें बैकअप मिलेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तमाम डिटेल के साथ वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये अब जो है वो कितना बैकअप मिल रहा है इस सेटअप का, और कौन सा कंट्रोलर जो है वो यूज़ किया है और कितनी बैटरी अटैच की हैं और कौन सा यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सेटअप जो है हमने वर्कशॉप में लगाया था। तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ इसके मतलब भी जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता जाऊँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।